हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो आज की वीडियो में हम करेंगे मेथड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन पीएमएस। तो जैसा कि आप जानते हो, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्कीम के बारे में हमने इससे पहले वीडियो डाली थी, इंट्रोडक्शन वीडियो थी वो, जिसमें मैंने काफ़ी कुछ एक्सप्लेन किया था पीएमएस के बारे में। लेकिन आज की वीडियो में मेथड्स पढ़ेंगे, साथ ही साथ इसका वर्किंग सिस्टम पढ़ेंगे। चैनल पर न्यू है या फिर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि ऐसी वीडियोस हम अपने चैनल पर लाते हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल एंड यूज़फुल होती हैं, स्पेशली इन एग्ज़ाम्स टाइम, राइट। और वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने क्लास ग्रुप में। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मेथड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन पीएमएस। तो एक डायग्राम हमें गिवन है जिसमें लिखा गया है कि दो मेथड होते हैं, थ्रू चेक पेमेंट और थ्रू ट्रांसफरिंग शेयर्स। कि जब हम पीएमएस में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम पेमेंट कैसे करते हैं, या तो हम चेक के द्वारा करते हैं या फिर हम शेयर्स को ट्रांसफ़र करते हैं। तो अब इन दोनों को समझेंगे। चेक पेमेंट में क्या बोला गया है कि इस मेथड में पेमेंट इज़ मेड बाय द इन्वेस्टर टू द पोर्टफोलियो मैनेजर। कि इस मेथड में पेमेंट किसको दी जाती है, पोर्टफोलियो मैनेजर को दी जाती है इन्वेस्टर के द्वारा, कि वो जो है इन्वेस्ट करे चेक के थ्रू। और जो चेक बियर्स द अमाउंट विच एन इन्वेस्टर वांट टू इन्वेस्ट इन द मार्केट। और चेक में वही अमाउंट होती है जितनी अमाउंट इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहता है। और सच पेमेंट्स आर जनरली एसोसिएटेड विद न्यू इन्वेस्टमेंट। तो ये जो पेमेंट्स होती हैं वो न्यू इन्वेस्टमेंट से ही एसोसिएटेड होती हैं, मतलब न्यू इन्वेस्टमेंट के लिए ये पेमेंट की जाती है। ट्रांसफरिंग शेयर्स के थ्रू किस तरीके से पीएमएस में इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। तो इन्वेस्टर हु हैव ऑलरेडी मेड एन इन्वेस्टमेंट इन दी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कैन ऑल्सो मेक इन्वेस्टमेंट अंडर पीएमएस। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो इन्वेस्टर पहले से ही फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में जो है इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, अगर वो चाहते हैं कि हम पीएमएस में भी करें, मतलब वो पीएमएस में भी इन्वेस्टमेंट करें, तो वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सच इन्वेस्टर कैन मेक इन्वेस्टमेंट इन पीएमएस बाय ट्रांसफरिंग देयर परचेज फाइनेंशियल असेट्स और शेयर्स टू दी पीएमएस अकाउंट। तो वो क्या कर सकते हैं, वो वाले इन्वेस्टर क्या कर सकते हैं, पीएमएस में इन्वेस्टमेंट के लिए अपने ऑलरेडी जो उन्होंने फाइनेंशियल असेट्स और शेयर परचेज कर रखे हैं उसको वो पीएमएस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। मेन कंडीशन क्या रहेगी इस मेथड की, कि जो भी वैल्यू होगी ना ट्रांसफ़र शेयर की, वो ज़्यादा होनी चाहिए। किससे ज़्यादा होनी चाहिए, जितना भी मिनिमम क्राइटेरिया है उससे ज़्यादा होनी चाहिए। यानी कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया जितना भी होगा ना मिनिमम, उससे ज़्यादा होनी चाहिए ट्रांसफ़र शेयर की वैल्यू। अब बात कर लेते हैं वर्किंग ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्कीम की, यानी कि वर्किंग सिस्टम की बेसिकली। तो नंबर 1 यहाँ पे आता है। सबसे पहले यहाँ पे बोला गया है कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्कीम का जो वर्किंग है वो क्लियरली अंडरस्टूड है विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फैक्ट। तो वो फैक्ट कौन से हैं वो पढ़ेंगे। पहला, मॉडल एंड डिफरेंट पोर्टफोलियो। तो मॉडल एंड डिफरेंट पोर्टफोलियो हमसे क्या बोलता है कि डिफरेंट पोर्टफोलियोज आर सिलेक्टेड बाय वेरियस इन्वेस्टर अंडर पीएमएस। कि बहुत ही मतलब डिफरेंट पोर्टफोलियोज जो है एक इन्वेस्टर्स के द्वारा सिलेक्ट कर लिए जाते हैं पीएमएस के अंडर। पोर्टफोलियो रिलेटेड टू अ स्पेसिफाइड इन्वेस्टर इज़ एन आइडियल पोर्टफोलियो। मतलब जो भी स्पेसिफाइड इन्वेस्टर से रिलेटेड पोर्टफोलियो होते हैं वो आइडियल पोर्टफोलियो कहलाते हैं। तो एवरी पोर्टफोलियो इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स ऑन द फॉलोइंग बेसिस। अब हर पोर्टफोलियो दूसरे से कैसे अलग होगा, है ना। जो भी पोर्टफोलियो सिलेक्ट किए गए हैं वो एक दूसरे से अलग कैसे होते हैं, क्या किस बेसिस पे वो अलग होंगे, किस बेसिस पे उनके बीच में डिफरेंस पाया जाएगा। तो पहला ऑब्वियसली डिफरेंट फाइनेंशियल असेट्स, कि भाई वो उनकी जो पोर्टफोलियो है, जैसे उन्होंने जितने भी सिलेक्ट करे उनमें अलग अलग टाइप की फाइनेंशियल असेट्स हैं। दूसरा डिफरेंट अमाउंट की, ये पोर्टफोलियो इतनी अमाउंट का है, ये पोर्टफोलियो इतनी अमाउंट का है, तो ये डिफरेंस हो गया। टाइम पीरियड, कि भाई ये वाला पोर्टफोलियो शॉर्ट टर्म के लिए है, ये वाला पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म के लिए है, तो ये क्या हो गए, बेसिस हो गए डिफरेंसेस के पोर्टफोलियो के।
मार्केट सिनेरियो की बात करें तो मार्केट सिनेरियो भी हेल्पफुल होता है डिफ्रेंशिएट करने पर के लिए एवरी इन्वेस्टर फ्रॉम अदर इन्वेस्टर, मतलब एक इन्वेस्टर को दूसरे इन्वेस्टर से अलग करने का एक ज़रिया है ये मार्केट सिनेरियो, जिसका एग्जांपल है कि इफ़ फ्लक्चुएशंस आर बीइंग एक्सपीरियंस इन द प्राइसेस ऑफ सिक्योरिटी इन द मार्केट देन एडिशनल सिक्योरिटी आर बोट बाय सम इन्वेस्टर। तो यहाँ पे बोला गया कि अगर फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा हो रही हैं, फ्लक्चुएशंस हो रही हैं प्राइजेज़ में सिक्योरिटीज़ के, तो क्या हो सकता है, एडिशनल सिक्योरिटीज़ खरीदी जा सकती हैं इन्वेस्टर्स के द्वारा एंड द सिक्योरिटी अवेलेबल इन द पोर्टफोलियो आर सोल्ड आउट, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा क्या हो रही हैं फ्लक्चुएशन। हम क्या कर देंगे, उन सिक्योरिटी को बेच देंगे और नई एडिशनल सिक्योरिटीज़ परचेज कर लेंगे अपने पोर्टफोलियो में, तो विच क्रिएट अ डिफरेंस इन पोर्टफोलियो। तो इसकी वजह से क्या आता है, डिफरेंस आता है। इंडस्ट्री एंड कंपनी की बात करें तो इन्वेस्टमेंट कैन बी मेड बाय डिफरेंट इन्वेस्टर इन द सिक्योरिटीज़ ऑफ डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड कंपनीज। हम जानते हैं कि हर इन्वेस्टर अलग अलग टाइप की इंडस्ट्रीज़ कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, तो ये भी डिफरेंस पाया जाता है। उसके बाद आता है हमारा सेकंड पॉइंट, जो कि है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्कीम एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस की बात बोली गई है कि सम एक्सपेंसेस हैव बीन स्पेसिफाइड फॉर इन्वेस्टमेंट इन पीएमएस, कि कुछ एक्सपेंसेस जो हैं उनको हम स्पेसिफाई कर लेते हैं कि हम ये पीएमएस में इन्वेस्टमेंट के लिए रखेंगे। तो दीज एक्सपेंसेस आर पेड बाय द इन्वेस्टर, कि ये एक्सपेंसेस कौन पे करता है, इन्वेस्टर पे करता है। अब फॉलोइंग इंक्लूडेड अंडर द पीएमएस एक्सपेंसेस और चार्जेस। अब ऐसे कौन से एक्सपेंसेस होते हैं बेसिकली, तो सबसे पहला एंट्री फ़ी, कि इन्वेस्टर को एंट्री फ़ी पे करनी पड़ती है अगर उसको पीएमएस में इन्वेस्टमेंट करना है, और ये फ़ीस कब लिवाई की जाती है, जब वो सिक्योरिटी को परचेज़ करता है तब। फंड मैनेजमेंट चार्ज की बात करें तो इन्वेस्टर हैज़ टू मेक पेमेंट ऑफ फंड मैनेजमेंट चार्ज की भी उसको पेमेंट करनी पड़ती है पीएमएस इन्वेस्टमेंट के लिए, और ये चार्ज कितना हो सकता है, 1 और 3% भी हो सकता है, जितने भी उसने इन्वेस्टमेंट अमाउंट इन्वेस्ट करी है पीएमएस के अंडर, उसका 1 या 3%, 1 से लेकर 3% तक फंड मैनेजमेंट चार्ज हो सकता है। प्रॉफिट शेयरिंग की बात करें तो रिटर्न रेट इज़ फिक्स बाय द पोर्टफोलियो मैनेजर के द्वारा रिटर्न रेट फिक्स कर दिया जाता है सभी इन्वेस्टर्स के लिए। इफ़ एन इन्वेस्टर अर्न ए प्रॉफिट ओवर एंड अबव दिस लिमिट देन अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ दिस एडिशनल अकाउंट इज रिसीव्ड बाय द पोर्टफोलियो मैनेजर इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग। तो अब यहाँ पे बोला गया है कि अगर इन्वेस्टर जो है इस लिमिट, जो ये फिक्स लिमिट की गई है, रिटर्न जो फिक्स किया गया है, उससे अगर ज़्यादा अर्न करता है प्रॉफिट, तो उस प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज जो है वो कौन रिसीव करेगा, पोर्टफोलियो मैनेजर रिसीव करेगा इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग, मतलब वो पोर्टफोलियो मैनेजर जो है वो प्रॉफिट शेयर करेगा। तो दिस चार्ज हैज़ अ टेम्पररी नेचर, ये जो चार्ज है प्रॉफिट शेयरिंग वाला, ये क्या है, टेम्पररी नेचर का है। इट कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। अब एक एग्जाम्पल हमें गिवन है, वो पढ़ लेते हैं कि सपोज़ कीजिए कि फिक्स फंड मैनेजमेंट जो चार्ज है पीएमएस का वो है 3%, और इन्वेस्टर ने एनुअल रिटर्न जो है वो 25% से ज़्यादा अर्न किया है। अब पोर्टफोलियो मैनेजर कितना रिसीव करेगा, अभी हमने बात करी थी ना, सर्टेन परसेंटेज उसको मिलेगा, तो वो कितना रिसीव करेगा, 5% रिसीव करेगा, जितना भी एडिशनल अमाउंट है उसका एज अ फ़ी। तो इफ़ द इन्वेस्टर रिसीव अ रिटर्न ऑफ 30% देन द फी ऑफ द पोर्टफोलियो मैनेजर विल बी कैलकुलेटेड, कि अगर इन्वेस्टर जो है वो 30% रिटर्न जो है रिसीव करता है, तो पोर्टफोलियो मैनेजर की फ़ी कितनी बनेगी, वो अगर हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहला जो 3% का फंड मैनेजमेंट चार्ज है, जो कि फ़िक्स है, उसको देना ही देना है, वो प्लस 30% जितना इन्वेस्टर ने रिसीव करा, माइनस इफ़ एन इन्वेस्टर अर्न्स एन एनुअल रिटर्न ऑफ मोर देन 25, यानी कि एक बोला गया है कि अगर इन्वेस्टर जो है 25% से ज़्यादा अर्न करता है
तो पोर्टफोलियो मैनेजर को 5% मिलेगा। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को जो है कितना मिलेगा, 5% मिलेगा एज अ फ़ी। लेकिन रिसीव कितना हुआ, 30% हुआ। तो 30 माइनस 25% और ब्रैकेट मल्टीप्लाई 5%, क्योंकि ये कंडीशन है ये 5% की, तो इसीलिए हमने 5% लिखा यहाँ पे। तो इससे जो है हमारी जो है फ़ी कैलकुलेट होकर आ जाएगी। इसके बाद बात कर लेते हैं अदर एक्सपेंसेस की। तो एडिशन टू दोज मेंशन अबव, जितना भी अभी हमने पढ़ा उसके अलावा कौन कौन से एक्सपेंसेस होते हैं इन्वेस्टर के लिए। कस्टोडियन फ़ी होती है, ब्रोकरेज एंड कमीशन होता है, ऑडिटिंग फ़ी पे करनी होती है, डीमेट अकाउंट के लिए एक्सपेंसेस होते हैं। तो ये सब एक्सपेंसेस अदर में आते हैं। फिर आ जाता है हमारा पीएमएस अकाउंट, थर्ड नंबर पॉइंट, पीएमएस अकाउंट। तो बहुत ज़रूरी होता है सभी इन्वेस्टर्स के लिए पोर्टफोलियो मैनेजमेंट अकाउंट होना। अगर उनको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है अगर उनको इन्वेस्टमेंट करनी है पीएमएस में, यानी कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्कीम में। तो एवरी पीएमएस अकाउंट हैव डिफरेंट पोर्टफोलियो। हम जानते हैं कि हर पीएमएस अकाउंट का एक अलग डिफरेंट पोर्टफोलियो होते हैं। तो देयर इज़ नो नेट एसेट वैल्यू, कोई भी नेट एसेट वैल्यू नहीं होती इन इन्वेस्टमेंट में स्कीम में अंडर द पीएमएस। रैदर द इवैल्यूएशन ऑफ देयर पोर्टफोलियो इज रिसीव्ड बाय द इन्वेस्टर फ्रॉम पीएमएस ऑन डेली बेसिस। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि देयर इज नो नेट एसेट वैल्यू, कि कोई भी नेट एसेट वैल्यू नहीं होती इन्वेस्टमेंट स्कीम में पीएमएस के अंडर। रैदर द इवैल्यूएशन ऑफ देयर पोर्टफोलियो इज रिसीव्ड बाय द इन्वेस्टर फ्रॉम पीएमएस ऑन डेली बेसिस। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो भी पोर्टफोलियो का इवैल्यूएशन होता है वो इन्वेस्टर रिसीव करते हैं पीएमएस के द्वारा डेली बेसिस पर। और द पीएमएस अकाउंट डेपिक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ एन इन्वेस्टर इन द इन्वेस्टमेंट सेक्टर, की जो पीएमएस अकाउंट है वो क्या शो करता है, एग्जिस्टेंस शो करता है इन्वेस्टर की, कि हाँ ये इन्वेस्टर है, उसकी एग्जिस्टेंस शो करता है पीएमएस इन्वेस्टमेंट सेक्टर में। तो बेसिकली इस पॉइंट में यही था कि पीएमएस अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है अगर एक इन्वेस्टर को पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्कीम के अंडर इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, बाकी कोई ज़्यादा इसमें ज़रूरी नहीं है। रेगुलर इंटरेक्शंस की बात करें तो इंटरेक्शंस टेक प्लेस बिटवीन द पोर्टफोलियो मैनेजर एंड इन्वेस्टर अंडर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्कीम ऑन रेगुलर बेसिस, कि इंटरेक्शंस होता रहता है पोर्टफोलियो मैनेजर और इन्वेस्टर का पीएमएस में रेगुलर बेसिस पर होता रहता है। मतलब कॉन्टैक्ट जिसको हम बोल सकते हैं, इंटरेक्शन होता ही रहता है। तो इंटरेक्शन जो है वो डिपेंड करता है पोर्टफोलियो के साइज पर भी। लार्जर द साइज ऑफ अ पोर्टफोलियो ग्रेटर नंबर ऑफ इंटरेक्शंस, कि जितना बड़ा आपका पोर्टफोलियो होगा उतने ज़्यादा इंटरेक्शंस होंगे आपके पोर्टफोलियो मैनेजर के साथ। और इंटरेक्शन बिटवीन द इन्वेस्टर एंड मैनेजर कैन बी कंपाइल्ड ऑन क्वार्टरली, हाफ ईयरली बेसिस। अब इंटरेक्शंस को आप क्वार्टरली और हाफ ईयरली बेसिस पर भी सेट कर सकते हो कि हाँ हम क्वार्टरली मिलेंगे और इंटरैक्ट करेंगे और डिस्कशन करेंगे अपने इन्वेस्टर पोर्टफोलियो के बारे में। फिर रेगुलर इंटरेक्शन बिटवीन द इन्वेस्टर एंड द मैनेजर आर हेल्पफुल इन एंश्योरिंग द सक्सेस ऑफ द पोर्टफोलियो। जितना ज़्यादा इंटरेक्शन होगा पोर्टफोलियो मैनेजर और इन्वेस्टर का उतना ज़्यादा एंश्योरिटी होगी पोर्टफोलियो के सक्सेस की। तो ये सब जो फैक्टर्स हमने पढ़े ये हमारे वर्किंग पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्कीम के अंडर आते हैं। और इन्वेस्टर को जो है डिसीज़न लेना पड़ता है इन इन्वेस्टमेंट के लिए अगर उनको पीएमएस में करना है, ओनली आफ्टर मेकिंग अ डिटेल स्टडी ऑफ दिस फैक्टर, यानी कि ये फैक्टर्स उनको पढ़ने पड़ेंगे डिटेल में। आई होप गाइज आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।